अगर आप कोई एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक्सपोर्ट बिजनेस करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा या इंपोर्ट बिजनेस करना सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। आज हम ये सारे दोनों टॉपिक को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टच सपोर्ट गुरु। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहते हैं। इधर मैं काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, तो उसके लिए हम आपको दिल से क्षमा चाहते हैं जो वीडियो आपको नहीं बना पा रहे थे। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं और आपको हम ये सारी वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। देखिए, एक्सपोर्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। तो पहला हमारा होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम टैक्स जीएसटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा लाइसेंस हमारा होता है आईईसी कोड, जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड। इसके बाद हमारा एक होना चाहिए करेंट अकाउंट, जिसमें से हमारा पैसे का आदान प्रदान होगा। ये फिर तीसरा होता है हमारा पोर्ट रजिस्ट्रेशन, जिसमें से हम किसी पोर्ट से हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसमें से हमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सीएचए की जरूरत पड़ेगी, कस्टमर हाउस एजेंट की, जिसमें से हमारा एक्सपोर्ट कराने में काफी हेल्प किया जाए। तो चलिए मैं बताता हूं कि एक्सपोर्ट करने में ज्यादा फायदे हैं या इंपोर्ट करने में। ये तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, अब बताते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फायदा क्या है। अगर आपने बिजनेस कोई भी आपने लोकल में शॉप में बिजनेस करते हैं तो आपने कोई भी बिजनेस किया तो आपके बगल में भी वही बिजनेस कर लेते हैं क्योंकि लोगों को बहुत इजी लगता है। बट अगर जब आप एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत कम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जिनको काफी टफ लगता है। बाकी ये टफ है नहीं, क्योंकि जब आप कोई भी काम करने लगते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है। अगर मान लीजिए एग्जांपल तौर पे हम बात करें कि आप अगर बेसन आप करना चाह रहे हैं या आप कोई भी चीज आप करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए मछली ही आप से करना चाह रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट करना चाह रहे हैं, मैदा आप करना चाह रहे हैं, तो आप उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है कि क्या वहां पास मैदा नहीं मिलता, क्या वहां पास मछली नहीं मिलती? मिलती है, बट हर एरिया की हर एक चीज की क्वालिटी अलग अलग होती है। तो वहां पास आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जब हमारे देश में बाहर का पैसा आता है तो वो हम अपने अकाउंट में रखते हैं और जिसमें से हमें जीएसटी दिया जाता है, तो जीएसटी हमारा रिटर्न हो जाता है। ये तो हो गया हमारा एक्सपोर्ट करने में। अब आता है इंपोर्ट करने में। अगर आप कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट करने से पहले आप ये पहले से फाइनल कर लें कि जो हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे यहाँ कंट्री में सबसे ज्यादा किस चीज की नीड है, पहला। दूसरा, हम जिस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो कौन सी कंट्री का माल है जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। जैसे हम बात करें कि हमारे इंडिया का ओनियन बाहर के देशों की अपेक्षा हमारा इंडियन का ओनियन सबसे अच्छा माना जाता है, तो इसलिए बहुत सारे कंट्री हमारे ओनियन पहले परचेज करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही कोई भी प्रोडक्ट का आप वहां से परचेज कर रहे हैं तो अपने लोकल एरिया में पहले जहां पास से आप कुछ सेल करना है वो पहले से फाइनल आउट कर लीजिए कि हम इस कंट्री का माल लेके आएंगे और हम इसको सेल करेंगे। दूसरा, आपने वहां से इंपोर्ट तो कर लिया, अब आपका इंपोर्ट करने के बाद आपका मटेरियल खरीदेगा कौन, ये आपको दूसरी चीज को ध्यान रखना है। तीसरा, ऐसा अगर खराब होने वाला है, फूड से रिलेटिव है, तो आप किस कोल्ड स्टोर में रखेंगे, कोल्ड स्टोरेज में आपको वहां पास से क्या चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, कितने दिन के लिए रखना है, कितना चार्जेस लगेगा, ये भी आप डिपेंड पहले से हो जाए, फाइनल कर लीजिएगा कि हमें कहाँ रखना है। फिर इसके बाद ये भी देख लें कि
रेटों में कितना उतार चढ़ाव आता है, उस माल को जल्द से जल्द कोशिश करें कि आप उसको सेल करें। ये होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे लोगों ने एक्सपोर्ट का सोचते हैं, बट इंपोर्ट के लिए कम सोचते हैं। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इंपोर्ट करना सीखिए। इंपोर्ट में हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्यों से ज्यादा इंपोर्ट ही करना चाहिए, जिसमें से हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर आपके मन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। अगर आपको एचएसएन कोड या पोर्ट रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, आईसी कोड, कोई भी लाइसेंस की जरूरत है, और भी अगर आपको एक्सपोर्ट से भी कोई भी नॉलेज चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को में नए हैं सर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी अपने दोस्त ना रिश्तेदारों को शेयर भी कर दीजिएगा, अगर कोई भी एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहता है तो। फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।